किसने सोचा था कि आईपीएल 2025 ऑक्शन के पहले राउंड में जो अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड रह गए थे उनको केकेआर अपना कप्तान बना दे। जी हाँ, केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को 2025 के लिए अपना कप्तान घोषित किया है और इस पर्टिकुलर डिसीजन में बहुत सारे केकेआर फैन जो हैं वो थोड़ा सा स्प्लिट में हो गए। कुछ का ये मानना है कि बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और हाल फिलहाल में जिस तरह से उन्होंने अपना T20 गेम इंप्रूव करा है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली इस टीम को। वहीं दूसरी तरफ बहुत लोगों का ये मानना है कि यार जहां पर और बाकी टीम यंग प्लेयर्स को कप्तान बना रही है, MS धोनी हटे, ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया, इस बार रजत पाटीदार कप्तान बने, तो यूथ को आप, यंग को आप कप्तान बना रहे हो। वहीं अगर आप इनकी तरफ देखते हो तो जो फिनिश हो चुके हैं, 1-2 साल और इनके पास बच रहा होगा अपने करियर का, उनको जाकर के आपने कप्तानी दे दी। क्या ये डिफेंड कर पाएंगे उस टोटल हो? क्योंकि अगर आप इस टीम की तरफ देखेंगे तो एक जबरदस्त टीम। आप देखो, सुनील नरेन, क्विंटन डिकॉक, अंकुश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रसल, रिंकू, रमनदीप, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण, मतलब ये पूरी वो टीम है जो आप इकट्ठा करते हो तो एकदम चैंपियन जैसी लगती है। लेकिन क्या इस टीम को लीड करने के लिए रहाणे एक अच्छा नाम है? अगर आप रहाणे के रीसेंट नंबर्स की तरफ देखोगे देन डेफिनेटली यू विल से कि भाई बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि रहाणे ने एक तो 2023 में जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक एक्सेप्शनल नॉक खेली थी, एन बिशप तक ने कहा था कि यार ये कौन सा वाला रहाणे, ये तो मतलब हम सबको हैरान कर रहा है। और उसके बाद अब सैयद मुश्ताक अली में जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, वही श्रेयस अय्यर जो केकेआर को इस बार लीड कर रहे थे, उन्हीं की कप्तानी में रहाणे मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। सैयद मुश्ताक अली जो कि T20 फॉर्मेट है, वहां पर ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में रहाणे का लगभग 180 से 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना प्रूव करता है कि अभी भी वो फिनिश वाली लाइन में नहीं आए हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि भाई एक सीनियर प्लेयर टीम में होना जरूरी है और आप उनको टीम में रखो भी, लेकिन कप्तान बनाकर रखना शायद इसलिए सही नहीं है क्योंकि आने वाले टाइम में आप 1-2 सीजन में हो सकता है इनको निकाल दो, आपको फिर एक नया चेहरा ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन जब आप इनके रीसेंट नंबर्स देखोगे, शायद नंबर आपको थोड़ा सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे सैयद मुश्ताक अली की अगर मैं 4-5 इनिंग की भी बात करूं, एक 55 में 98, एक 45 में 84, 34 में 95 रन, मतलब लगभग 300 का स्ट्राइक रेट, 35 में 68 रन, 34 में 52 रन, 18 बॉल में 22 रन, तो ऑलमोस्ट हर मैच में अजिंक्य रहाणे ने 180 से 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया। और ये बताया है कि जो 2023 में आपने झलक देखी थी वो अभी भी रहाणे के अंदर बच रही है। सो यस, वो काम वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जरूर कर रहे थे, बट अगर उनको खुद लीड करने का मौका मिले तो उस पर्टिकुलर काम को वो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल 2023 में 326 रन बनाए थे 14 मैचेस में, 172 के स्ट्राइक रेट। सो यही सब चीज देख करके कोलकाता ने उनको कप्तान बना दिया है कि भैया एक सीनियर प्लेयर है, हमारे पास वेंकटेश अय्यर है जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कप्तानी के दावेदार हो सकते हैं, उनको वाइस कैप्टन बनाया कि आप अजिंक्य रहाणे के अंदर कप्तानी कीजिए, उनका डिप्टी बनिए और धीरे धीरे हो सकता है इस सीजन में या फिर आने वाले सीजन में आप एक बार फिर से वही देखेंगे कि एक यंग प्लेयर दोबारा से कप्तान बनता है और सीनियर प्लेयर जो है उसको टीम से बाहर रख दिया था। अब सवाल यह है कि अजिंक्य रहाणे जिस तरह से आईपीएल 2023 उनका बीता, क्या वही कंटिन्यू कर पाएंगे बतौर कप्तान? क्योंकि देखिए, कप्तानी में उनका नंबर बहुत अच्छा नहीं है, उनका कप्तानी में विनिंग परसेंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 36 का है। उन्होंने अब तक 25 मैच में कप्तानी की है और सिर्फ 9 जीत पाए हैं, 16 मैच वो हारे। सो कप्तानी के नंबर्स जो हैं उनके आईपीएल में वो बहुत अच्छे नहीं है। और ये बात होता है कि केकेआर ने उस कप्तानी के नंबर को देख करके उन्हें कप्तान नहीं बनाया है, उनके एक्सपीरियंस को देख करके, उनके 2023 के नंबर को देख करके, उनके सैयद मुश्ताक अली के नंबर्स को देख करके कप्तान बनाया गया। अब सवाल बस ये है कि क्या वेंकटेश अय्यर इनके अंदर रह करके वो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि आने वाले टाइम में आप देखो कि भैया वेंकी अय्यर को कप्तानी दे दी जाती है और हो सकता है इनको मेंटरशिप रोल या फिर कुछ इस तरह का रोल दे करके धीरे से रहाणे को टीम से स्लाइड ऑन कर दिया था। हो सकता है 2026 या उससे आगे आने वाले टाइम में, लेकिन वो बहुत दूर है, उसके बारे में फिलहाल बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि वेंकी अय्यर को लगभग 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, तो ये बात तय है कि आप वेंकी पर खास ध्यान जरूर रखोगे कि आने वाले टाइम में केकेआर की एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर के अय्यर जो है वो बैठे रहेंगे। खैर, अब सवाल बस ये है कि क्या रहाणे, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने निकाल दिया था, जिनको केकेआर ने निकाल दिया था, जिनको सीएसके ने अपने पास बुलाया 2023 में और उनका एक अजीबोगरीब रूप देखा, जहां पर बहुत सारे सीएसके फैन कह रहे हैं कि भैया सीएसके में आकर के, सीएसके एक फिल्टर है, कोई भी आता है तो साफ होकर के वहां से निकल जाता है। खुद जिसको केकेआर ने नहीं रखा, खुद जिसको दिल्ली ने निकाल दिया, उसको अब केकेआर दोबारा से कप्तान बना रहा है। ये बस इसलिए क्योंकि वो सीएसके में आकर रहे थे, वो धोनी के अंदर आकर रहे थे। तो अब देखना यह है कि जितनी भी बातें हो रही है रहाणे
के नंबर्स को लेकर के जो 2-3 सीजन में दिखे, क्या वो कप्तानी में रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कप्तानी में रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो ये बहुत बुरा डिसीजन होगा। आप एक डिफेंडिंग चैंपियन हो, आपने नई नई जर्सी निकाली है, यहां पर आप एक येलो बैज लेकर चलोगे, बिकॉज बीसीसीआई ने इस बार से, इस पर्टिकुलर सीजन से हर डिफेंडिंग चैंपियन के आर्म पर एक गोल्डन बैज लगाने का फैसला किया है, जिससे हालांकि सबको पता है बट स्टिल एक आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये पर्टिकुलर टीम जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है। सो इसका इन सब का मतलब ये एक एडेड प्रेशर अजिंक्य रहाणे के ऊपर। अब वक्त बताएगा कि अजिंक्य रहाणे क्या इन सारे प्रेशर को ले पाए, क्योंकि वैसे वो बड़े बड़े मैचेस जिता चुके हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी उन्होंने कप्तानी करके जिताई है ऑस्ट्रेलिया जाकर के। सो प्रेशराइज मैचेस में वो काम कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेशर वाला इशू तो इनके साथ नहीं आने वाला। हाँ, ये जरूर है कि T20 फॉर्मेट में एक चैंपियन टीम को लीड करना और डिफेंडिंग चैंपियन होकर के ट्रॉफी डिफेंड करना, ये वाला जो प्रेशर है, हो सकता है यहां पर अजिंक्य रहाणे का टेस्ट होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि रहाणे इस टेस्ट में पास हो पाते हैं या नहीं, लेकिन आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि केकेआर मैनेजमेंट ने ये सही फैसला किया है अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना करके, या फिर इस टीम में बहुत सारे लोग थे, उनमें से किसी भी एक को कप्तान बनाया जा सकता था, और क्या रहाणे को कप्तान बनाकर प्लेइंग 11 में जगह पक्की कर दी गई, या फिर सिर्फ इसलिए कप्तान बनाया कि भैया कप्तान बनाओ, 11 में ये बरकरार रहेंगे, सीनियर हैं, हो सकता है इसका टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो। खैर, आप किस तरह से देखते हैं और आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी विद रहाणे एज अ कैप्टन ऑफ केकेआर? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।